रीमा की गोद भराई की रस्म थी। सभी मेहमानों को इनविटेशन भेजा जा चुका था। रीमा के पति राकेश ने अपनी दोनों बहनों नेहा और कोमल के घर इनविटेशन देने जाना था, पर उसे जरूरी काम आ गया। एक काम करो राकेश, नेहा दीदी तुम्हारी सगी बहन है, तो उनके घर तो खुद जाकर इनविटेशन कार्ड दे आओ। बाकी कोमल दीदी की कोई टेंशन नहीं है, वो तो वैसे भी तुम्हारी सौतेली बहन है, तो उनके घर तो हम फोन कर देंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, दो जगह में एक साथ नहीं जा सकता। अगर मैं कोमल के घर चला गया और मुझे नेहा के घर जाने का टाइम नहीं मिला, तो फिर नेहा बुरा मान जाएगी और मैं अपनी सगी बहन को नाराज नहीं कर सकता। ला, मुझे एक ही कार्ड दे दो और बाकी कोमल को मैं फोन कर दूंगा। रीमा भी शादी के बाद अपने पति राकेश की तरह नेहा और कोमल से सगा और सौतेला रिश्ता मानती थी। नेहा सगी ननद थी और कोमल सौतेली, इसलिए घर में कोमल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया जाता था। गोद भराई के फंक्शन के लिए राकेश अपनी बहन नेहा को घर जाकर इनविटेशन दे आया और कोमल को उसने फोन पर ही बोल दिया। ये बात कोमल की सास को नेहा की सास से गोद भराई वाले दिन पता चल गई। क्या आपको फोन पर इनवाइट किया है? हमें तो राकेश खुद कार्ड देने आया था, वैसे आना चाहिए था, है तो दोनों बहनें ही। नेहा उसकी सगी बहन है और कोमल सौतेली, शायद इसी वजह से। मम्मी जी, रीमा भाभी आपको बुला रही है फोटोज के लिए। हाँ हाँ चलो बहू। अच्छा बहन जी, मैं जरा बच्चों के साथ, आप भी चलो ना साथ में। हाँ हाँ कोई बात नहीं बहन जी, आप लोग जाओ, मैं कोमल के साथ आती हूँ। कोमल की सास सब कुछ देख और समझ रही थी। रीमा अपनी सगी ननद को और उसके ससुराल वालों को अपने साथ खड़ा करके सारी रस्में कर रही थी, पर कोमल एक साइड में खड़ी थी। पूरे फंक्शन के टाइम रीमा और राकेश ने सिर्फ नेहा और उसके ससुराल वालों पर ही ध्यान दिया। कोमल और उसके ससुराल वालों से तो उन दोनों ने ठीक से बात तक नहीं की। फंक्शन खत्म होने के बाद रीमा ने अपनी दोनों नंदों को उपहार दिए। नेहा दीदी, ये हमारी तरफ से। रीमा भाभी, ये सोने का नेकलेस तो बहुत महंगा है, इसकी क्या जरूरत थी? और ये इतने सारे गिफ्ट्स। अरे कुछ इतने सारे नहीं है, अब आप मेरी प्यारी ननद हो तो भाभी का इतना फर्ज तो बनता ही है। और आप भी तो मेरे होने वाले बच्चों के लिए इतने सारे तोहफे लेकर आए हो। कोमल दीदी, ये आपका उपहार। थैंक यू भाभी। वैसे आप मेरे दिए उपहार जब खोलोगे तो उसमें आपको एक सरप्राइज मिलेगा। मुझे बताना फोन पर कि आपको वो उपहार कैसा लगा। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, जब फ्री होकर सारे गिफ्ट्स खोलूंगी तभी फोन कर पाऊंगी, ठीक है? अभी तो इंतजार मत करना कि मैं आपको फोन करूंगी। और नेहा दीदी, आपके दिए हुए गिफ्ट्स तो मैंने अलग रखवा दिए थे ताकि सभी गिफ्ट्स के साथ मिक्स ना हो जाए। ये ठीक किया आपने भाभी। रीमा और राकेश लगातार कोमल की बेइज्जती कर रहे थे। ये देखकर कोमल की सास बहुत गुस्से में आ गई। कोमल बहू, घर चले, तुम्हारे ससुर जी और मोहित दोनों आने वाले होंगे। जी माँ जी, चलते हैं। अच्छा भैया भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है नेहा, मैंने कड़क अदरक वाली चाय बनवाई है, चल सब बैठकर एक साथ पीते हैं। मैं तुझे खुद छोड़ दूंगा गाड़ी से, मैंने जीजू को फोन कर दिया है। वाह, ठीक है भैया, गरम गरम पीते हैं और थोड़ी गपशप भी करेंगे। कोमल सबको बातें करते सुन रही थी, पर उसे किसी ने भी नहीं कहा कि वो कुछ देर और रुक जाए। कोमल अपनी सास के साथ टैक्सी में बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो अपनी सास से छुपा रही थी। देखो बहू, आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बेइज्जती करवा ली तुमने अपनी भी और हमारी भी। सगी और सौतेली नंदों में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। तुम उनकी सौतेली बहन ही रहोगी, वो हमेशा अपनी सगी बहन को ही आगे रखेंगे। इसलिए अपने मायके वालों से जितना हो उतना दूर रहो। इससे न ही तुम्हें दुख होगा और न ही तुम्हें दुखी देखकर हम दुखी होंगे। कोमल चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी। उसे अपनी सास का समझाना ठीक लगा और उस दिन के बाद उसने अपने भैया भाभी और अपनी बहन नेहा से बात करना बंद कर दिया। कोमल कभी कभी उदास हो जाती थी, पर फिर अपने मन को समझा ही लेती थी। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन कोमल के भाई राकेश का कॉल आ जाता है। राकेश थोड़ा घबराया हुआ था। हेलो कोमल। नमस्ते भैया, क्या हुआ? आप थोड़े घबराए हुए हो। वो कोमल, तेरी भाभी रीमा का जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था, वो इमरजेंसी में रीमा को नहीं देख रहे। रीमा की हालत बहुत नाजुक है। जीजू की जान पहचान में कोई है जो रीमा को एडमिट कर ले। नेहा को भी बोला है बताने को। भैया, मैं मोहित से और पापा जी से बात करती हूँ, आप टेंशन मत लो। कोमल अपने ससुर और पति को सारी बात बताती है। वो लोग फौरन इंतजाम करते हैं। उनकी जान पहचान में काफी लोग थे। रीमा को तुरंत एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कोमल के ससुराल वाले इस काम में सबसे आगे थे, जबकि नेहा के ससुराल से कोई आया तक नहीं था। नेहा तब पहुंची जब सारे काम हो चुके थे। रीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। उसकी बेटी बड़े ऑपरेशन से हुई थी। जब तक नेहा मिलने पहुंची तब तक रीमा को भी होश आ चुका था। नेहा दीदी, क्या हुआ? आप अब आ रही हो, जबकि आपको तो सुबह ही बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी हालत बिगड़ रही है। वो भाभी, मुझे ना बुखार लग रहा था, उठा ही नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे।
वैसे मैं भैया को बार बार फोन पर पूछ रही थी, पर भैया फोन ही नहीं उठा रहे थे। देखो भैया, मेरे मैसेज भी आए होंगे। आपके जीजू ने कई जगह पूछा पर बात ही नहीं बनी, और फिर आज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो ऑफिस निकल गए। नेहा फोन तो कर सकते थे ना, पर उनका एक भी फोन नहीं आया। मैं सुबह से बहुत परेशान था, मैंने किसी का भी फोन नहीं उठाया। तुम तो जानती हो रीमा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी, जैसा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उन्होंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, पर कोमल और इसके ससुराल वालों ने आज हमारी बहुत मदद की है। अरे बेटा, दुख सुख में अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। हमें इस बात की खुशी है कि रीमा बेटी ठीक है। तभी कोमल बच्ची को गोद में खिलाती हुई आ जाती है। बुआ की गोद में खेल रही है। हाँ भाभी, सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी भतीजी, कितनी प्यारी है ये। मुझे लगता है कोमल तुम इसकी सबसे लाडली बुआ बनने वाली हो। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, आप लोग मेरे से नाराज हो ना? नहीं नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है नेहा दीदी, पर आज हमें अपनी गलती पता चली है और एहसास हुआ है कि रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। कोमल दीदी ने आज ये साबित कर दिया। कोमल दीदी, आई एम सॉरी। हमने हमेशा आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, पर आज मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मैं भी सॉरी बोलता हूँ कोमल, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आप दोनों मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आज खुशी का मौका है। आज तो हम सबको एक साथ मिलकर इस खुशी का स्वागत करना है। मुझे आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगा। आप सब मेरे अपने हो। कोमल अपनी भतीजी को प्यार करने लगती है। कुछ देर बाद नेहा भी अपनी भतीजी को गोद में ले लेती है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। सब घुल मिल जाते हैं और छोटी बच्ची को खिलाने लगते हैं। आज अपने भाई भाभी से ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलने की खुशी कोमल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी।